जी स्टार्ट कर लें। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर नुज़रत, एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज हम एक और पॉडकास्ट के साथ एक और बहुत नाइस लेडी और जो कहना चाहिए कि टीचर भी हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन भी देती हैं, जो लोगों के माइंड को भी पढ़ती हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं फायजा सुंबल, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड है ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम के लिए, जिन्होंने ना सिर्फ टीचिंग की है, बच्चों को इंग्लिश के साथ साथ उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी वर्क किए। सडनली उनके भी फील हुआ कि जो हमारी सोसाइटी का जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो कंडीशंस है कि नहीं, लोगों के माइंड को भी पढ़ा जाए। अस्सलाम वालेकुम फायजा जी, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक बिल्कुल। आप कैसी हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। आप थोड़ा सा अपना इंट्रो बताएं कि आपको टीचिंग से सडनली ख्याल आया, ये क्या ऐसा चेंज आपकी लाइफ में आया कि आपको लगा कि आपको लाइफ कोच के साथ ये जो आपका माइंड चेंजिंग का जो पर्सपेक्टिव है वो कैसे आपके माइंड में आया? एक्चुअली टीचिंग जो थी ना वो मैंने बहुत यंग बच्चों को नहीं की। आई हैव टॉट टू एडल्ट्स, जो मैं स्पोकन इंग्लिश मैंने पढ़ाई और वो कोई फुल टाइम काम नहीं था। ठीक है। तो कोचिंग के हवाले से क्या था कि जैसे कि आप अपने कजन्स अपने फ्रेंड्स को मशवरे देते रहते हैं और बातचीत उनसे करते रहते हैं, लेकिन वो चीज सर्टिफिकेशन में शामिल नहीं थी। ठीक है। और आप एज अ कोच जब किसी कंपनी में अप्लाई करें या आप किसी को बताएं तो अनटिल अनलेस आपके पास कोई डिग्री या सर्टिफिकेशन हो, लोग आपको पहचानते नहीं है। बिल्कुल ट्रू। तो फिर आई वेंट फॉर माय सर्टिफिकेशन, जो मैंने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दुबई से की और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई बस। ओके, ऑलराइट। तो इसमें हम थोड़े से क्वेश्चंस लेके चलते हैं और उन क्वेश्चंस को जी आप थोड़ा सा रियल टाइम में एग्जाम्पल के साथ शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को एहसास हो कि ये कितना अहम टॉपिक है। माइंड चेंज जी कोचिंग आज जरूर। हमारा टॉपिक है और इस पे फायजा जी हमें बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस देंगी, एग्जांपल्स देंगी। फायजा जी, पहला सवाल है, माइंड चेंज थ्रू कोचिंग के जरिए जहन की तब्दीली जी दरअसल है क्या, और ये दूसरी कोचिंग से कैसे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखिए कोचिंग जो है ना वो एक बहुत बड़ी फील्ड है और जिस तरह मेडिसिन है, मेडिसिन में हर किस्म के डॉक्टर्स हैं। ठीक है। और अगर आप हार्ट के डॉक्टर लें तो आपको हार्ट के सर्जन्स मिलेंगे, हार्ट के फिजिशियंस मिलेंगे और पता नहीं और क्या क्या चीजें हैं जो हार्ट के साथ कनेक्टेड हैं, जो कि स्पेशलाइज हो रही हैं। इसी तरह कोचिंग की फील्ड है। कोचिंग एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, इसमें डिफरेंट नीशेस हैं और इसमें जैसे करियर कोचिंग है, एग्जीक्यूटिव कोचिंग है, हेल्थ कोचिंग है और इस तरह की और बहुत सारी कोचिंग है। अब मैं आती हूँ कि माइंडसेट की जो बात आपने की, बेसिकली माइंडसेट चेंज क्या होता है कि सबसे पहले हमारी ये जरूरी है कि हम कोचिंग को अंडरस्टैंड करें कि कोचिंग क्या है। कोचिंग बेसिकली इज अ प्रोसेस इन विच आपके अपने अंदर के जो रिसोर्सेज होते हैं वो उजागर किए जाते हैं थ्रू सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। ओके। ठीक है जी, यानी कि कोच अपने क्लाइंट को थ्रू सीरीज ऑफ क्वेश्चंस इस ऐसे पॉइंट पे लेके आता है जहां वो जो भी मसाइल उनके होते हैं वो अपने अंदर के रिसोर्सेज को यूज करते हुए उसका हल तलाश करते हैं। दिस इज कोचिंग। अब होता क्या है कि व्हेन somebody is having any problem or issues in their life, ओके। वो उनका फोकस बहुत खराब हो जाता है या वो बहुत नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं या उनके बहुत मसाइल ऐसे बढ़ जाते हैं कि दे लैक फोकस। और कोच क्या करता है कि उस फोकस को उस पॉइंट पे लेके आता है जहां से उनको अपने मसाइल का हल मिल जाता है। दैट इज बेसिकली व्हाट इज द माइंडसेट चेंज जी। वरना कोई ऐसी कोई मैजिक पिल नहीं है जो कि कोच उनको पिला दे या खिला दे या दिखा दे ठीक है। जिससे उनका माइंड चेंज। नो, दिस इज अ लॉजिकल प्रोसेस व्हिच ब्रिंग्स अ पर्सन टू अ पॉइंट जो अपने मसाइल का हल वो निकाल लेते हैं। अच्छा फायजा जी, जिस आपने खुद बताया, और बीइंग एचआर आई टोटली एग्रीड विद योर पॉइंट कि कैरियर कोचिंग होती है, एग्जीक्यूटिव कोचिंग, आपने माइंड को ही क्यों चूज किया? लोगों के दिमाग, दिल पढ़ना मुश्किल है या दिमाग पढ़ना मुश्किल है? देखिए मैंने जब ट्रेनिंग की ना तो मेरी जो एक ट्रेनर थी, शी गेव वन लाइन टू अस
कि आपकी जो नीश है ना वो आपको खुद तलाश कर लेगी। ओके। अच्छा, उस वक़्त मुझे ये बात नहीं समझ आई बिल्कुल कि ये क्या बात कर रही हैं। लेकिन जैसे-जैसे मैं एक कोचिंग की ड्रिल में से निकलती चली गई, मैं एक पॉइंट पे आती चली गई, आती चली गई, आती चली गई और फिर मुझे ये पता चला कि मैं इस चीज़ में बहुत अल्लाह का करम है कि वो समहाउ वो चीज़ें वैसे हो रही हैं, जैसे कि लोगों को उनके मसाइल का हल मिल रहा है। ट्रू। और ये चीज़ें मैं लेके जब चली तो मैं एक पॉइंट पे पहुँच गई कि दिस इज़ डेफिनिटली माय नीश व्हिच इज़ द माइंडसेट चेंज थ्रू द लाइफ कोचिंग। तो यही है मेरी नीश और इसी में अब आगे मैं काम कर रही हूँ। और मेरा ख़्याल है जब उनको अपने मसाइल का हल भी मिलता है ना, तो वो सारा कुछ ही वो आ जाता है उसमें, वो हैप्पीनेस भी आ जाती है, पुरसुकून भी हो जाते हैं, वो काम भी हो जाते हैं। सो ट्रू। दिस इज़ इट। जी। ओके, ऑलराइट। एक और चीज से हम आइडेंटिफाई करना चाहेंगे कि जो लोग माइंड चेंज टू कोचिंग के बारे में रॉन्ग कॉन्सेप्ट रखते हैं या मिसकॉन्सेप्शन रखते हैं, सपोज दे थिंक अबाउट कि शायद माइंड कोचिंग इट्स अबाउट लाइक, या आप कोचिंग के थ्रू माइंड को जो कर रहे हैं, टू सम एक्सटेंड अगर हम पाकिस्तानी माइंडसेट की बात करें तो लोगों का शायद ख्याल होता है कि ये शायद एबनॉर्मेलिटी और सॉर्ट ऑफ लाइक बिहेवियर की बात आ जाती है। तो इस बिहेवियर में आपने लोकल भी काम किया, इंटरनेशनल भी किया, तो क्या फेस करना पड़ा और कैसे एड्रेस किया? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि यहाँ ना लोगों को कोचिंग का अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। ठीक है। वो जब अप्रोच करते हैं मुझे तो वो सबसे पहले मुझे ये कहते हैं अपना मसला बता के आप बताएँ कि इसके बारे में मैं क्या करूँ? अब आप खुद बताइए कि मैं किसी की ज़िंदगी के बारे में उसको क्या जवाब दे सकती हूँ? मैं तो कुछ नहीं कह सकती, हर एक अपना मसला है, हर एक के अपने हालात हैं, हर एक का अपना सिनेरियो है। बिल्कुल। आपने अपने रिसोर्सेज़, अपने हालात के मुताबिक अपने मसाइल का हल ढूँढना होता है, हम्म। नंबर 1। नंबर 2, आपने जो एक मेडिकल की बात की, हमारे प्रोफ़ेशनल एथिक्स में ये चीज़ शामिल है कि अगर हम ये समझें कि जो क्लाइंट है उसको कोई मेडिकल इश्यू है, तो आप उसको वेरी पोलाइटली, वेरी नाइसली आप उसको ये बोल देंगे कि जी दिस इज़ अ मेडिकल इश्यू ओके। एंड यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर ट्रू। because I am not a doctor. I'm ट्रू। not a doctor, I'm not a psychologist, I'm not a psychiatrist. These are the professional ethics जो कि हर एक को फॉलो करने चाहिए। तो मेरे पास ऐसे हुआ है कि मेरे पास चंद कुछ केस आए जो कि जब बातचीत शुरू हुई तो हम्म। आई कुड डिटेक्ट कि देयर इज सम मेडिकल इशू। तो ओके। मैंने उनको बड़ी पोलाइटली, वेरी नाइसली मैंने उनको जवाब दिया कि देखें, मेरा मेडिकल की फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ साइकियाट्रिस्ट, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, ओके। आई एम नॉट अ हिप्नोथेरेपिस्ट। जो भी आप जितनी भी फील्ड्स हैं मैं उनमें से कुछ नहीं। आई एम अ कोच। आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की, मेडिकल हेल्प की जरूरत है, आप काइंडली अपने पेरेंट्स के साथ मशवरा करें। शी वाज अ यंग गर्ल और उसके कुछ अपने मसाइल थे। आप अपने पेरेंट्स से बात करें या किसी घर के बड़े से बात करें, वो आपको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करें। सो दिस इज व्हाट आई डू। आई कैटेगोरिकली टेल ऑल माय क्लाइंट्स कि जी दिस इज द मेडिकल थिंग, ट्रू। ये मैं इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। सो दिस इज इट, दिस इज हाउ आई डील विद इट। ओके, ऑलराइट, नाइस। और वो कौन से की साइन हैं जिनसे एक शख्स को हम उसकी कोचिंग के जरिए जहन की तब्दीली में वो फायदा उठा सकते हैं? यानी कि एक पर्सन आपके पास आता है, आप उसको कौन से की साइन आइडेंटिफाई करती हैं और बताती हैं कि यस दिस इज द स्टेप, और उससे वो फायदा उठा के उसकी लाइफ में कोई रियल टाइम चेंज आया हो, कोई रियल टाइम एग्जांपल? देखिए नुज़ा जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब कोई मेरे पास आया है ना, तो इसका मतलब है कि कुछ मसला तो है कहीं। यस, कहीं एग्जैक्टली। तो कुछ है, कहीं कहीं तो कोई गड़बड़ है, ठीक हो गया? बिल्कुल। अच्छा, अब बात ये एक ह्यूमन माइंड की नेचर है कि जब आपको कोई सुनने वाला मिल जाता है ना, तो आपके जितने दुख दर्द होते हैं ना, वो सब बाहर आ जाते हैं। ट्रू। और फिर ऐसा सुनने वाला क्योंकि आपको जज ना कर रहा हो, तो क्या ही बात है। फिर बिल्कुल। इंसान ऐसे ऐसे दुख अपना शेयर करता है, अपने अपना मसाइल ऐसे शेयर करता है कि वो ऑटोमेटिकली चीज बाहर आ जाती है और फिर चंद क्वेश्चंस की देर होती है कि सब कुछ सामने खुल के आ जाता है कि ये मसला, ये बात है, ये बात है। बिकॉज मैं समझती हूँ हमारे कल्चर में कुछ ऐसी बातें हैं कि हम जब किसी से अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो समहाउ लोग जज करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल। फैमिली मेंबर्स भी करते हैं और उसके बाद
प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने राज या कोई बात अपनी शेयर की होती है तो लोग वो चीजें मैनिपुलेट कर देते हैं, एक्सप्लॉइट कर बिल्कुल देते हैं एक दूसरे के ट्रू साथ। तो कोच एक तरह का ये होता है कि वो एक ऐसी बंदी या ऐसा बंदा है जो कि आपको जज नहीं करता, जो सिर्फ बिल्कुल सुनता है सुकून के साथ और कामनेस के साथ, और उसके बाद आपको क्वेश्चंस के जरिए एक पॉइंट पे ले आता है। आप जब अपना दुख बोल देते हैं, कह देते हैं, तो आप वैसे ही सुकून में चले जाते हैं, बिल्कुल एकदम से एनर्जी चेंज हो जाती है, एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है ट्रू। क्लाइंट्स की, बिल्कुल एकदम से। जी, अच्छा जी फायदा ऐसे तो होता है। इसमें जो अभी तक आप कर रही हैं, आप कितने टाइम से ये जी, कोचिंग का कर रही हैं? और आपके पास जो जनरेशन है, वो जनरेशन जी है, कौन सी जनरेशन आपके पास? यंग अडल्ट्स आते हैं, बच्चे हैं, टीनेज हैं, कौन सी कैटेगरी आपके पास ज्यादा फॉल करती है? आपको क्या लगता है कि किन के मसले मसाइल अम, ज्यादा हैं? देखिए मेरे पास जो अभी तक मेरी जो ऑडियंस है या मेरे जो क्लाइंट्स रहे हम्म। हैं, दे आर यूजली लेडीज या ओके यंग गर्ल्स ओके एंड यंग एडल्ट्स हैं। बच्चे तो नहीं है बिल्कुल, बिकॉज आई डोंट डील विद चिल्ड्रन। ओके और पेरेंट्स का भी, पेरेंटल भी नहीं है, क्योंकि मेरी वो नीश ही नहीं है, इसलिए मैं उनको बता देती हूँ कि जी ये मेरे मेरे काम से मुतालिक आपका नहीं है, मैं आपको गाइड कर देती हूँ। एंड सो पर्सन, जाहिर है मेरे प्रोफेशन में बहुत सारे लोग हैं जो दूसरा काम कर रहे हैं, पेरेंटल कर रहे हैं या कुछ और कर रहे बिल्कुल। हैं। ये यंगस्टर्स होते हैं यूजुअली। हम्म। यंग गर्ल्स होती हैं बिटवीन 20 to 30 कह लें, या कुछ मैरिड लेडीज होती हैं जिनके हम्म, कोई अपने मसाइल होते हैं लॉस के साथ या कोई फैमिली के साथ। वो आपको पता है कि हमारे कल्चर का हिस्सा है सब चीजें। और तो ये बात है जी। ओके ऑलराइट। और एक इंडिविजुअल्स के लिमिटेड बिलीव्स भी होते हैं, जिसपे हम अभी बात भी कर रहे हैं। उसको ओवरकम करने के लिए माइंड चेंज थ्रू कोचिंग किस पर्सपेक्टिव में काम आता है? और आपको कैसे लगता है कि आप, एक पर्सन आपके पास आता है, वो एक मिथ है कि हम्म, जी, सपोज लाइक कि जी हमने काला रंग पहना, डिफरेंट मिथ्स हैं पाकिस्तानियों की। तो कोई ऐसी मिथ, हम्म। कोई एग्जांपल देखिए, देखिए या लिमिटिंग पाकिस्तानियों को नजर बिलीफ्स बहुत जो है जल्दी ना, लगती है। हाँ जी ये भी बात है। अच्छा, लिमिटिंग बिलीफ्स जो है ना, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको ये बताऊं ट्रू कि ये एक इंसान के माइंड में अगर किसी चीज के बारे में भी लिमिटिंग बिलीफ आ जाए ना, ट्रू तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि इट कैन ब्रेक यू और इट कैन मेक यू। या तो ये एग्जैक्टली आपको ब्रेक भी कर सकता है, ये आपको मेक भी कर सकता है। बिल्कुल। तो उसमें सिर्फ यही होता है कि जब मेरे पास इस तरह का कोई क्लाइंट आए जिसके कोई लिमिटिंग बिलीफ्स हो कि मैं ये नहीं कर सकती या मैं ये नहीं कर सकता या ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, तो फिर वही बात आती है दोबारा कि थ्रू सीरीज ऑफ क्वेश्चन, थ्रू चेंजिंग द फोकस and through looking at the circumstances, we come to a point जिसपे वो खुद एग्री करता है कि हाँ मैंने तो ऐसे कभी सोचा ही नहीं था, ओ ओके। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, हम्म। अच्छा मैं ऐसे करता तो ऐसे हो जाता, ऐसे करता तो वैसे हो जाता। क्योंकि माइंड जब परेशान होता है ना, तो वो अपने ही एक विशियस सर्कल में इन्वॉल्व हो जाता है। बिल्कुल एग्री। मतलब वो कहते हैं ना कि माइंड को अपना मास्टर ना बनाए, आप खुद माइंड के मास्टर मास्टर बने, बने माइंड को बिल्कुल। सर्वेंट बना लें अपना। बिल्कुल जी, ट्रू ट्रू ये बात एग्री। होती है। इस तरह पे लोग एग्री कर जाते हैं चीजों पे। जी, और जितने पोलाइट वे से आप करती होंगी, आई एम श्योर कि लोग आपकी बात को मान जाते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये सब अल्लाह का करना है कि अल्लाह ने ये रास्ता चुना मेरे लिए, अल्लाह ने मुझे बिल्कुल इस पे गाइड किया। और ये सब जो प्रोसेस भी, जितना इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन का और ये जितनी कोचिंग ड्रिल हो रही है अभी तक, ये सब अल्लाह ताला ही का करना है, मेरा कोई इसमें कमाल नहीं है। आई गिव ऑल द क्रेडिट टू माय अल्लाह बिल्कुल सुभान अल्लाह। दैट्स बिल्कुल ऐसा ही है। ये वो कहते हैं ना कि ये सब तुम्हारा करम है आका। तो बिल्कुल अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने आपको इस काम के लिए चूज किया कि आप लोगों की जिंदगी में आसानी पैदा कर रही अल्हम्दुलिल्लाह। है। ओके जी वन मोर पॉइंट, अल्हम्दुलिल्लाह। माइंड चेंज थ्रू कोचिंग में सेल्फ अवेयरनेस क्या रोल प्ले करती है और इसको किस तरह डेवलप किया जाता है? एक पर्सन आपके पास आ रहा है, उसकी सेल्फ अवेयरनेस उस तरह हम्म, से नहीं होगी, तो सेल्फ हम्म, अवेयरनेस, क्योंकि जाहिर बात है कि वही आप वाली बात कि उसको अपने मसले का खुद भी सही नहीं पता होता। हम्म।
अच्छा देखिए, इसमें होता ये है कि माइंडसेट चेंज थ्रू लाइफ कोचिंग में सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अच्छा, वो किस तरह होता है कि जैसे वही बात है, जब आए उनको मसले का नहीं पता, अब आप थ्रू सीरीज ऑफ क्वेश्चन ना उन पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस उनके उसके मुताबिक कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि उनमें हल्के हल्के अवेयरनेस आनी शुरू हो जाती है, ट्रू, और वो एक एनलाइटमेंट का एहसास होता है उसको कि वो कहते हैं हो हमने तो ऐसे सोचा ही नहीं था कि हम इस मसले को ऐसे हल कर सकते हैं। एग्रीड, तो सेल्फ अवेयरनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप in solving any issue. Self awareness. Self awareness or the awareness of the problem or the issue is the first thing. Then we move towards कि आप इसको हल कैसे करेंगे, आपके एग्रीड, पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, आप इन ऑप्शंस को लेके कैसे चलेंगे, आप इसके साथ कैसा सलूक करेंगे, इस ऑप्शन को मेरे साथ बात करके बंद करके रख देंगे या इसको आगे चलाएंगे। सो बिल्कुल, दिस इज हाउ वी टेक अ पर्सन फ्रॉम वन पॉइंट टू द पॉइंट जहाँ के वो कहता है और हम उसको कमिट करते हैं। मैं अपने क्लाइंट को कमिट कराती हूँ कि देखो मेरे साथ मेरे साथ बैठे, आप मेरे साथ बातचीत की, ट्रू, लेकिन इस बातचीत का कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप कुछ करेंगे नहीं। एग्रीड, Rest assured, this will be just a discussion. You are not here to discuss with me. You are here to change your life, to change your mindset, to change the issue, to change your situation, your scenario. So you have to work for it. Don't expect Pfizer to come and change your scenario. एग्रीड। Pfizer can't do anything. ओके, जी फायजा जी जी, एक और चीज इसी पॉइंट में आपको क्या लगता है कि देखिए एक टाइम था, जनरेशन टू जनरेशन अगर हम बात करें, पहले जनरेशन जो थी वो ज्यादा अपने पेरेंट्स के क्लोज थी, या अब की जनरेशन, क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो जनरेशन गैप पेरेंट्स में, बाप और बेटे में, माँ और बेटी में कम हो गया है, ऐसा अगर एज वाइज अगर हम देखें, बट बिहेवियर वाइज इट्स अ ह्यूज गैप, कि माँ बेटे से या बेटा माँ से या बाप से उस वजह से कंफर्ट नहीं है जिस वजह से होना चाहिए। सोसाइटी का ये गैप बढ़ता जा रहा है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस की ये रीजन वही है कि बच्चा खुद को भी नहीं जान पाता, कि वो माँ बाप से डिस्कस नहीं करता। क्या रीजन है इसकी, बेसिक रीजन कॉज क्या है? देखिए, इसमें देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले कर रहा है ना, वो दैट इज द टेक्नोलॉजी। मैं आपको ओके, ऑनेस्टली बताऊं, ट्रू, एक वो दौर था जब रात को पेरेंट्स जो थे वो इकट्ठे टेबल पे बैठते थे अपने तमाम बच्चों को लेके, और एक टेबल पे बैठ के सारे खाना खाते थे। कोई मोबाइल नहीं था होता, घरों में एक फोन होता था काले रंग का, अगर याद हो तो बड़ा सा काले रंग का एक फोन होता था, तार वाला वो भी, और ट्रू, वो एक जगह पे टिका होता था। आजकल के दौर में हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो खाना खा रहा हो, टीवी देख रहा हो, वो कुछ भी कर रहा हो, वो साथ साथ मैसेजिंग कर रहा होता है, वो साथ साथ सोशल मीडिया पे होता है, वो साथ साथ गेम्स खेल रहा होता है। यहाँ तक कि माएँ अपने बच्चों को गेम्स खिलाती हैं और साथ साथ खाना खिला रही होती हैं। लेकिन ना हम कहाँ से कहाँ आ गए। मेरी वालदा ने मुझे नहीं याद कि कभी ऐसे खाना खिलाया हो कि उन्होंने मुझे हाथ में कोई गैजेट दिया हो। और आजकल क्या हो रहा है, उसके बाद जो एक ये सोशल मीडिया और ये जो एक टेक्नोलॉजी की बात के अलावा डिस्ट्रैक्शंस बहुत आ गई है जिंदगी में। बहुत बिल्कुल, डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। हमारा माइंड एक जगह टिकता ही ठीक नहीं ठीक है। सही नहीं है। माइंड के बारे में कहा जाता है कि माइंड इज अ मंकी माइंड। माइंड को मंकी माइंड कहा जाता है। व्हाई? बिकॉज इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड सेकंड टू थर्ड टू फोर्थ एंड फिफ्थ। कोर्स बिल्कुल एग्री। उसमें आप मुझे खुद बताइए, उसमें आप मुझे खुद बताइए कि बड़ों का बुरा हाल है तो यंगस्टर जो बेचारे परेशान हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, डायरेक्शन नहीं मिल रही, और फिर उसके बाद जो एक ये चीज है ना, फेसबुक में किसी ने अपना स्टेटस डाल लिया, मैंने आज एक गाड़ी खरीदी, ये किया वो किया। अब जो लोग नहीं खरीद पाते या जो लोग नहीं वो चीज अफोर्ड कर पाते, वो कितनी उनमें नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट होती हैं। पहले कोई गाड़ी लेता था किसी को पता ही नहीं होता था, बिकॉज सोशल मीडिया नहीं था, कोई डालता ही नहीं था। नहीं, और So शायद वो it's था everything दिखावा is कम था। दिखावा भी कम था। यस एग्रीड, दैट्स ट्रू। शो ऑफ कम था, शो तो ऑफ बहुत कम था, कम था। और कहा जाता था कि जो और ठीक है अगर ले लिए ना, एक ये भी आता था कि अगर फैमिली स्टेटस अगर देखा जाए तो जो शो ऑफ वो करते थे, पर कहा ये जाता था कि जिनको नया नया मिलता है, तो अब तो आगे कहावा ही बिगड़ा हुआ है ना। बिल्कुल,
अब तो देखिए, मैं समझती हूँ कि कोई बच्चा, कोई भी यंगस्टर कुछ करता है तो सबसे पहले वो सोशल मीडिया पे डालता है, आज मैंने ये खाया, आज बिल्कुल। मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, आज मैंने। देखिए ना, अब इस तरह की चीजों से एक कंपैरिजन जनरेट होता है। जब कंपैरिजन आता है ट्रू। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो वो नहीं कर पाते, उससे इंसान के अंदर एक नेगेटिविटी जनरेट होती है। और कई दफा तो ऐसे भी होता है कि आप एक चीज करते हैं तो उसके कंपैरिजन में आपको पता है अगला वही चीज कर रहा है लेकिन बढ़ के कर रहा बढ़ है, के कर तो रहा वो है। एक रेस चल पड़ती है, रेस चल पड़ती है एक बल्कि इससे। अगला हम एक टॉपिक तो रखेंगे कि जो हमारे यहाँ पे ट्रेंड हो गया वह शादियों का, पहले 3 से 4 फंक्शंस होते थे, ये जी अगला जी टॉपिक रखेंगे। आज नहीं हम इसको करेंगे। जी। हाँ जी, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको तो मतलब मैं कहती हूँ जितनी भी बात की जाए इसके बारे में काम है। तो बिल्कुल। इस तरह देखिए, ये इतने सारे जब फैक्टर्स इकट्ठे ट्रू। होंगे, आप मुझे बताइए कि एक इंसान के दिमाग का क्या हाल होगा। ट्रू। उसमें वो बच्चा क्या करेगा, वो माँ के साथ करेगा, बाप के साथ करेगा। अच्छा, माएँ खुद भी बिजी हैं व्हाट्सएप पे, अपने-अपने ग्रुप्स बने हुए हैं सबके। बिल्कुल। क्या पहले ऐसा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं नहीं, था। नहीं था, बिल्कुल। पेरेंट्स पेरेंट्स बैठते थे, बाप इतने बिजी हैं आजकल अपनी रोजी-रोटी कमाने में कि वो बच्चों को वो टाइम नहीं दे पाते। ट्रू। वो इकट्ठे बैठते नहीं हैं, वो कनेक्ट नहीं करते अपने बच्चों ट्रू। से, बच्चे उनसे कनेक्ट नहीं करते। तो आप मुझे बताएं कि फिर क्या बनेगा माशरे का? एग्रीड, बिल्कुल ऐसे ही है। इंसान को कनेक्टिविटी तो चाहिए ना इंसान को। बिल्कुल। अगर ये ना होती तो अल्लाह ने हमें ऐसे बनाया ही ना होता। अल्लाह मियाँ हमें अकेला-अकेला छोड़ देता। नहीं, अल्लाह ने हमें इतने प्यारे-प्यारे रिश्ते अता किए हैं। हमारे माँ-बाप हैं, बहन-भाई हैं, भाभियाँ हैं, फिर बच्चे हैं, फिर हमारी फैमिली में जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में देवरानियाँ, जेठानियाँ, मतलब आई मीन एक पूरा निज़ाम है हमारे कल्चर में, बिल्कुल। हमारे ट्रू। मुल्क में। तो ये सारे किस लिए हैं? टू सपोर्ट ईच अदर, एंड द सपोर्ट सिस्टम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट थिंग इन द लाइफ जी। एग्रीड। सपोर्ट सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है और जी। फाइजा जी, आप कौन सी टेक्निक और एक्सरसाइज यूज करती हैं किसी भी, आई मीन डेफिनेटली डिफरेंट, आपने कहा कि 20 से लेके 23 से लेके ऑनवर्ड 30 प्लस, और फिर मैरिड भी खवातीन आती हैं, तो जाहिर बात है हर एक के लिए सेम टेक्निक नहीं यूज होती। तो नॉर्मली आप कौन सी, आई मीन सपोज अगर जो बच्ची 20 से लेके 30 तक की एज में है, उसके लिए आप क्या टेक्निक और एक्सरसाइज यूज करती हैं? और जो मैरिड हैं खवातीन, उनका मेन कॉम्प्लेक्स लाइफ का क्या है? देखिए नुसरत, इसमें ना हर किसी का एक अपना प्राइवेट मसला है, ठीक है। ठीक है। और हर किसी का मसला, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बात करती हूँ कि मैरिड लेडी कोई आई है, उसके लॉस का मसला है, एक बात करेंगे फॉर ट्रू। एग्जांपल। अब हर एक लॉस का मसला फर्क मसला है लॉस का, लेकिन फर्क मसला है। So ट्रू। everybody is treated differently ट्रू। and everybody is treated according to their problem or their issue. ट्रू। और इसी तरह बच्चे हैं कि जो यंगस्टर्स आते हैं उनके भी सिमिलर मसाइल हो सकते हैं, लेकिन मसाइल के अंदर सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। सिचुएशन डिफरेंट होगी तो मसला डिफरेंट होगा। सो मैं ये नहीं कह सकती कि कोई इसमें वो नहीं है कि सबका एक ही प्रॉब्लम है, सबके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम है। ठीक अच्छा, है। अब आपने बात की कि मैं क्या चीज करती हूँ। देखिए, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो लोग यूज करें, विच इज NLP, and there are other techniques as well. But personally, what I do, that I base my coaching on different set of questions, ओके। which is the crux of coaching, which is the pure coaching. I do that. ओके, ऑलराइट। ठीक है जी। मुझे NLP आती है, मुझे और भी चीजें आती हैं, लेकिन आई ट्राई नॉट टू यूज देम, बिकॉज मैं प्योर NLP कोचिंग के जरिए अपने क्लाइंट्स को क्वेश्चंस के थ्रू एक पॉइंट से ले चला के एक पॉइंट तक ले आती हूँ। यूजुअली जो मैं एक एक्सरसाइज में कर लेती हूँ लोगों के साथ जब ठीक। वो जरा जरा ज्यादा स्टक अप हुए हों, ओके। which is the visualization. हम्म। what is visualization में जिसमें उनको कुछ आंखें बंद करके उनको अपने अंदर कहती हूँ, आप सोच लें, आई एम क्वाइट नाउ, आई गिव यू 5 मिनट्स 10 मिनट्स। ओके। अब आप सोचें कि आप इन हालात में इन्वॉल्व हैं, आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे। आपने कोई सोच और नहीं रखनी, आपने सिर्फ ये बात सोचनी है कि आपका जो कोई भी इशू है वो किस तरह हल होगा। इससे बहुत सारे लोगों को
बहुत सारे लोगों को जब वो डिस्ट्रैक्शन कम होती है ना, दिमाग जब क्लियर होता है, जरा सुकून में आता है, तो आप यकीन करें कि आफ्टर 2 मिनट्स वो आंखें खोल देते और खुशी खुशी, हाँ जी मुझे मेरा हल मिल गया जी, अच्छा जी ये हुआ जी ये वो हुआ। मैं हैरान होती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा पहले क्यों नहीं मिला था हल भाई, पहले कहाँ था हल, आप पता ही नहीं चला। बिकॉज माइंड को थोड़ा स्पेस तो चाहिए ना कुछ करने के लिए। ट्रू फिर हम डिस्कस करते हैं, अच्छा क्या बात पता चली, कैसे पता चली, आप उसको करेंगे कैसे, आप उस पर एक्शन प्लान क्या करेंगे, आप उसके साथ कितने कमिट रहेंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ, आगे चीजें चलती चली जाती। ट्रू। और फाइजा जी, इसमें आपको सक्सेस रेट आपको क्या लगता है कि कितना आपको अभी तक का जो आपके जितने क्लाइंट्स हैं उसमें आपको सक्सेस रेट आपको क्या फील होता है, और आपके नजदीक सक्सेस आपकी इस लाइफ की क्या है? देखिए मैं ये कहूंगी कि अल्लाह का करम है कि जो भी मेरे साथ कनेक्ट हुआ है अभी ट्रू तक, ट्रू उसने फैज ही पाया है, उसने ओके फैज ही पाया है। ट्रू अल्हम्दुलिल्लाह। और चंद अल्हम्दुलिल्लाह चंद एक केस थे जो कि मेडिकल केस थे, मैंने आपको बताया, जो ट्रू मैंने फील किया, मैंने खुद से फील किया कि ये जरा कुछ डिफरेंट है बातचीत जो है, तो मैंने उनको गाइड कर दिया कि आई एम सॉरी आई कांट हेल्प यू। तो सक्सेस ही मुझे अल्लाह ताला ने नसीब की है। मेरे मेरे क्लाइंट जो हैं वो खुश ही जाते हैं मुझसे बातचीत करके। और अच्छा जब वो खुश होते हैं अपना मसले का हल पाके ना, तो उनके चेहरे पे एक अजीब किस्म की मुस्कान होती है जो मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती। बिल्कुल एग्रीड। दैट गिव्स मी लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन, एंड दैट गिव्स मी एज इफ के पता नहीं मैंने मतलब अल्लाह ने शायद मुझे इस काम के लिए ही चुना था जिसको मुझे ढूंढते ढूंढते टाइम लग गया, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने वो काम मुझसे मेरा करा लिया। और मेरा क्लाइंट जब मेरी जो बंदी या बंदा बैठा है, वो खुशी और इत्मीनान के साथ सेशन को बंद क्लोज कर रहे हैं हम लोग। ट्रू बिल्कुल। और फाइजा जी, एक और चीज कि एक इंडिविजुअल को माइंड चेंज टू कोचिंग में किस किस्म के चैलेंज और रेजिस्टेंस उसको फेस करना पड़ती है, किस टाइप की, और आप उसको कैसे एड्रेस करती हैं कि एक पर्सन आ रहा है? पहली बात तो देखिए, जब जैसे हमने पहले बात की, जब आप कोचिंग कर रही होती हैं तो क्या फैमिली साथ होती है? आई मीन अगर कोई लड़की आई है तो उसकी मदर साथ होंगी, साथ या फादर साथ होंगे, या कोई सिबलिंग साथ होगा, या वो साथ बैठते हैं, या किस तरह का क्या वे है आपका, और क्या चैलेंज होता है? देखिए कोचिंग जो है ना, इट्स अ वेरी प्राइवेट थिंग, ट्रू एंड इट इज वन टू वन। वन टू वन एग्रीड। ठीक है, ट्रू दिस इज अ वन टू वन प्रोसेस। अगर फैमिली कोचिंग या वो चीज वो मैंने नहीं की। और जैसे कंपनीज में भी एक ग्रुप कोचिंग का कॉन्सेप्ट है जिसमें ट्रू बहुत सारे लोग होते हैं और एक कोच होता है, वो उनको दैट गोज इनटू समवॉट अ ट्रेनिंग काइंड ऑफ अ थिंग। एग्जैक्टली, इट्स लेकिन नॉट कोचिंग या। जी जी, इट्स नॉट कोचिंग। कोचिंग एक इंडिविजुअल चीज है कि आप एक इंसान के साथ बैठ के वो अपना सारी अपनी दिल की बातें, अपनी प्राइवेसी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो वो एक ही बंदे के साथ की जा सकती हैं। हाँ अगर कोई अपने पेरेंट्स को लाना चाहे तो मैंने कभी मना नहीं किया, लेकिन मैंने ऐसा सिनेरियो अभी तक फेस नहीं किया। ओके जी जी। ओके। और और आपने जो रेजिस्टेंस, जी आपने रेजिस्टेंस की बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिल्कुल एग्जैक्टली। कि मैं जब कोई कोचिंग के लिए आता है ना, तो मैं उसको ये जरूर कहती हूँ कि आपकी जिंदगी में कौन आपको सपोर्ट करेगा और कौन आपके काम को रेजिस्ट करेगा। ठीक है, और आप ये चीज जहन में रखिएगा कि जो कुछ करना है वो आपने करना है। ट्रू करेंगे तो मेरे पैशन का फायदा होगा, वरना इट विल जस्ट बी एन एम्प्टी डिस्कशन, और जो आपको कभी कोई फायदा नहीं देगी। तो बिल्कुल ऐसे ही। रेजिस्टेंस इंसान के अपने अंदर से होती है। देखिए इंसान का माइंड जो है ना, जब फेमिलियर चीजें होती है ना, वो बड़ा खुश रहता है। जब उसको आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना पड़ता है ना, तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। इंसान बिल्कुल का माइंड ही ऐसा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब जी, तो वो फिर जब मेंटली कोई तैयार हो जाता है ना कोई चेंज करने के लिए, तो फिर लोग कर जाते हैं, फिर रेजिस्ट नहीं करते, फिर नहीं रेजिस्ट करते, ओके। फिर कर और जाते हैं। फाइजा जी, ये लास्ट वन हमारा क्वेश्चन होगा कि जो माइंड चेंज टू कोचिंग किस तरह इंडिविजुअल की डेली लाइफ में एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लाता है, कि वो बंदा नेगेटिव से पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट होता है, और ये डेली एक्सरसाइज कैसे बन जाती है उसकी?
देखिए, ये एक इंडिविजुअल बेस का काम हो गया। मेरे साथ सेशन हुआ, राइट, फेयर इनफ, कुछ सर्टेन चीजें ट्रू। उसको समझ आ गई। अब ये उसके ऊपर अपने पे है कि वो कितना उस चीज को पॉजिटिवली डेली बेस पे लेके चलता है। डेली बेस पे काम करना है उसको, या मंथली बेस पे काम करना ट्रू। है, या उसको 6 मंथ्स की बेस पे काम करना है, ये उसका अपना पर्सनल एक मैटर होता है। ट्रू। लेकिन जैसे कई लोगों को इश्यू, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, टाइम मैनेजमेंट की बात है, तो टाइम मैनेजमेंट के बहुत सारे केसेस आते हैं। तो उसमें जो एक टाइम टेबल वो बनाते हैं खुद मेरे साथ मौजूद होके, ठीक है। अगर वो उसको खुद फॉलो नहीं करेंगे तो जाहिर है मैं कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज आई एम नॉट देयर विद देम। सो बिल्कुल। टाइम टेबल को उनको फॉलो खुद करना है कि जैसे जी हमारा टाइम नहीं बचता, हम सो नहीं पाते, हम खा नहीं पाते, हम ये नहीं कर पाते, क्योंकि वो टाइम कहाँ जा रहा है, सारे का सारा सोशल मीडिया पे जा रहा है वो टाइम। ट्रू। तो फिर उसको उसको जब तक आप प्रॉपरली लेके नहीं चलेंगे, ये आपके अपने ऊपर है कि आप उसको कितना फॉलो करते हैं। सो दिस इज प्योरली ऑन द क्लाइंट्स एंड, कि वो अपने जो भी डिस्कशंस मेरे साथ हुई हैं उसको कैसे लेके चलता है और उनको स्टेप्स को फॉलो करता है या नहीं करता। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, जी ऑलराइट। और फाइजा जी, लास्ट में आप इस सेशन को मैं माइंड चेंज टू कोचिंग को किस वे से सम अप करती हैं, कि लाइक आपको क्या लगता है कि क्या एक 2 to 3 टिप्स आप लोगों को दें और लोगों के दिमाग में वो बैठ जाए? मैं जी ये कहना चाहूंगी कि हमारे मुल्क में कोचिंग की फील्ड को बहुत आम होने की जरूरत है, बिकॉज हमारे इतने सारे इश्यूज हैं कि हमारे जितने भी कोचेस हों यहाँ कम है। हमें कोचिंग अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, और लोगों के लिए एक ये बात है कि इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस में अपने माइंड को मत उलझाएं, अपने रास्ते को अपने लिए आसान बनाएं, अपनी जिंदगी आसान करें और दूसरों को भी आसानी दें, खुद भी दूसरा। आसान रहे और दूसरों को भी आसानी दें। बिल्कुल जी, सही यही बात है। बात मकसद है। बहुत प्यारी बात, जी बहुत अच्छी बात की है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा खूबसूरत वर्ड नहीं हो सकते कि अब जियो, जीने दो। जी हाँ, बिल्कुल। आप जितनी जिंदगी को कॉम्प्लिकेट करेंगे मुख्तलिफ चीजों में इन्वॉल्व होके, और ना इंसान का माइंड ऐसा बना है, ऐसा नहीं है, मल्टीटास्किंग हो रही है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। So this all creates a lot of distraction and lack of focus, which True. in the end creates, just a haphazard mind. तो उस सब से बचने के लिए आपको अपना फोकस जो है वो सही रखना है, अपनी चीजों को मैनेज करना है, टाइम टेबल को लेके सही से चलना है। देखिए, ये सारी वो बातें हैं जो हमारा मजहब भी सिखाता है। बिल्कुल। नमाज देखें कैसे टाइम पे होती है, नमाज कैसे टाइम पे होती है। और अगर हम थोड़ा सा मजहब को भी देख लें, मैं कहती हूँ, तो बस क्या ही बात है, हम मुकम्मल इंसान बनना शुरू हो जाएं हम सब। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत खूबसूरत बात है कि आई थिंक सो, मैं आजकल अक्सर अपने प्रोग्राम्स में बात कर रही हूँ कि हमें कुरान को अगर हम ट्रांसलेट करके पढ़ ले, उर्दू और इंग्लिश, वट एवर काइंड जी ऑफ लैंग्वेज जो हमें समझ आती है, जी तो आई थिंक सो वी आर द जी बेस्ट ह्यूमन बीइंग। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मजहब हमें सब कुछ सिखाता है, मुकम्मल तौर पे इंसान अच्छा से अच्छा तरीन इंसान बना देता है हमें मजहब। जी थैंक यू सो मच फाइजा जी फॉर अ वंडरफुल टाइम। इट वाज ग्रेट। आई मीन डिस्कशन, मेरे ख्याल से इसमें हमने बहुत सारी वो बातें की हैं। और मेंटल हेल्थ पे जब हम बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जिनमें से माइंड कोच जी इट्स लाइक अनदर टॉपिक जो आज हमने डिस्कस किया। और फायजा जी ने बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत बात की। जो सबसे मेन, जो मैं कंक्लूड करूंगी आज के इस डिस्कशन को, कि जियो, जीने दो। इस्लाम हमें वो सब कुछ सिखाता है कि जो हमें एक सुबह का सूरज का निकलना, रात का आना, ये सब कुछ एक सिस्टम है। और हम पाकिस्तानी तो वी आर सो मच लकी कि वी हैव 4 सीजन जो कहीं नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली। और अल्लाह ताला हमें सुबह सुबह सूरज दिखाते हैं, और शाम में सूरज गरूब भी होता है, हम वो भी देखते हैं। कई जगह तो सूरज गरूब ही नहीं होता, और बिल्कुल निकलता ऐसे है तो ही। बस सूरज ही रहता है हर वक्त। सो वी आर सो ब्लेस्ड। और फायदा सो जी, थैंक यू लास्ट सो में मच एक मुझे। चीज के मुझे आप ये बताएं कि आपकी कोचिंग के टाइमिंग्स क्या होते हैं? इट डिपेंड्स। मैं अपने क्लाइंट के स्केड्यूल को भी देखती हूँ, अपने स्केड्यूल को भी देखती हूँ। सुबह में भी होता है, दोपहर में भी, और कई दफा इंटरनेशनल क्लाइंट्स का ये होता है कि वो रात में यूजुअली होते हैं। ओके। तो इट डिपेंड्स। और मैं मतलब ये नहीं कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद, इस तरह नहीं, आई डोंट डू दैट। आई गिव टाइम टू माई सेल्फ ऑल्सो। सो
कि मैं भी फ्रेश रहूं और बहुत अच्छे से अपनी कोचिंग सेशंस को लेके चलूं, और जो मेरे साथ कनेक्ट हुआ है वो मुझसे अच्छा ही कुछ लेके जाए। बस दैट इज माय छोटी सी मेरी कोशिश है कि बस अच्छा ही हो और खैर ही मिले, सबको खैर ही मिले। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच नुसरत। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। नुसरत।